दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में करीब आधी जनसंख्या यानी 47% लोग विटामिन B12 की कमी से ग्रसित हैं, जिसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि वे विटामिन B12 की कमी के चपेट में आ गए हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाले लक्षणों को लेकर के वे अपना इलाज कराते रहते हैं। अगर किसी तरह से पकड़ में आ जाता है तब तो उनका इलाज होता है, नहीं तो जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है वो परेशान होते रहते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में विटामिन B12 के बारे में बताऊंगी कि ये क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका प्रॉपर इलाज क्या है। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको करने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो DNA सिंथेसिस होता है, यानी जो DNA बनता है, उसके बनने के लिए आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, उसके लिए भी आपको विटामिन B12 चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी जो हमारा दिमाग और हमारी नसें हैं, इनको सही तरीके से काम करने के लिए आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। वैसे तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको विटामिन B12 आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कॉमनली इस विटामिन की कमी लोगों के अंदर देखी जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर विटामिन B12 कम है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप जो विटामिन B12 खा रहे हैं वो आपके पेट के अंदर पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयां आप ले रहे हैं जिसके कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन आपके अंदर नहीं हो पाता है। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के इस विटामिन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के अंदर या युवाओं के अंदर इसकी कमी नहीं हो सकती। ये कमी किसी के अंदर भी पाई जा सकती है। जब विटामिन B12 की कमी हमारे अंदर होती है तो कभी कभी हम इसके लक्षणों को अक्सर समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी बहुत सारे लक्षण हमें देती है कि इस विटामिन की कमी आपके अंदर हो रही है, लेकिन जानकारी न होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं यहाँ आपको विटामिन B12 की कमी के कुछ खास लक्षणों के बारे में बताऊंगी, जिससे अगर आप में इस विटामिन की कमी हो रही है तो आप जान सकें और समय रहते इसका इलाज कर सकें। तो इसमें सबसे पहला लक्षण है अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस एंड फटीग। अगर आपको विटामिन B12 की कमी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होगी, चाहे आप हेल्दी खाना खा रहे हों या ना खा रहे हों। आपको कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है। जब हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी होती है तो उसकी वजह से एनीमिया होने लगता है, यानी कि खून की कमी होने लगती है। जब खून की कमी होती है तो उसकी वजह से जो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए सेल्स को, उतना नहीं पहुंच पाता है। और जब ऑक्सीजन ही कम पहुंचता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी हमारी बॉडी के अंदर कम होने लगता है, और इसकी वजह से हमें हर समय थकान, हर समय सुस्ती और हर समय आलस्य की स्थिति बनी रहती है। ये एक खास लक्षण है विटामिन B12 की कमी होने का। विटामिन B12 की कमी से आपको पीलिया भी हो सकता है, और इसकी वजह से आपको अपनी स्किन येलोइश दिखने लगती है। आपकी आंखों में पीलापन दिखने लगता है। अगर आपके अंदर ऐसा कोई लक्षण नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि ये पीलिया आपको विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा हो। विटामिन B12 की कमी का एक कॉमन कारण है
सर दर्द का होना, और ये ऐसा सर दर्द होता है जो आपको बार बार होता रहता है। हर समय सर में भारीपन रहता है और आपका मूड चिड़चिड़ा सा रहता है। विटामिन B12 की कमी से आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, या हर समय आप उदास रहते हैं, तो ये आपके अंदर विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। अगर आपके मुंह में बार बार छाले होने की शिकायत हो रही है, माउथ अल्सर होने की प्रॉब्लम हो रही है, या आपको बार बार जिंजिवाइटिस होती है, यानी जिंजिवाइटिस का मतलब ये होता है कि आपकी ज़बान सूज जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो ये लक्षण हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है। अगर आपके पैर और हाथों में जलन होती है और ऐसा लगता है कि आपके पैरों और हाथों में कोई पिन चुभा रहा है, तो यह विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। ये कभी कभी डायबिटीज़ के केस में भी देखी जाती है। जिन लोगों की डायबिटीज लंबे समय तक बढ़ी हुई रहती है, तो उसकी वजह से आपकी नसें डैमेज होने लगती हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और ये लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी लक्षणों में से कोई लक्षण दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। अगर आपको विटामिन B12 की कमी होती है, तो आप अपने भोजन में विटामिन B12 से भरपूर फूड को शामिल कर सकते हैं। ये वेज की अपेक्षा नॉन-वेज में ज़्यादा पाया जाता है। इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगी। आप विटामिन B12 के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं या सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। जो सप्लीमेंट कैप्सूल या टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, उनका सिर्फ 10% हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले मुंह के द्वारा अपने पेट में पहुंचाना होता है और वहां से वो सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड तक पहुंच पाता है। लेकिन आज मैं आपको जिस सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ, उसे हमें मुंह के द्वारा पेट में नहीं ले जाना होता है, बल्कि उसे हम जीभ के नीचे नसों पर स्प्रे करते हैं और वहाँ से वो डायरेक्ट हमारे नसों द्वारा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रकार वो 90% एब्जॉर्ब होता है। उस सप्लीमेंट का नाम है वेस्टीज एब्जॉर्बिट विटामिन B12 सबलिंगुअल स्प्रे। इसका आपको दिन भर में एक बार स्प्रे लेना है। इस स्प्रे को लेने के 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। इसकी MRP 625 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 540 है तथा पॉइंट वैल्यू 18 है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी विटामिन B12 के बारे में। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।